A very beautiful good morning to all of you 8th class. I welcome you all in your history class lecture second. So students, हमने chapter 8 women caste and reform start किया था. Okay. हमने lecture first में discuss किया था कि 200 years पहले लोग कैसे रहते थे. ठीक है, गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी या नहीं दी जाती थी, कास्ट कैसे डिवाइड की गई थी और उन कास्ट के क्या नाम दिए गए थे. ओके सो बच्चे, आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, वर्किंग टूवर्ड्स चेंज. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussions about social customs and practices taken on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. So students, हमने देखा कि जो लोग थे वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड थे. कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास. ठीक है, तो बच्चे अब सोसाइटी में चेंज लाना ज़रूरी थी. अब देखेंगे हम कि कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से ऐसे काम किए गए जिनकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आई. ठीक है, तो बच्चे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बहुत सारी डिस्कशंस होने लगी, डिबेट्स होने लगी. ठीक है, ऑन द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. जो भी सोशल कस्टम चले आ रहे थे, जो भी प्रैक्टिसेस चली आ रही थी सोसाइटी में, उनके ऊपर डिस्कशंस होने लगी, डिबेट्स होने लगी. इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गए थे. जैसे बुक्स आ गई थी, न्यूज़पेपर्स आ गई थी. पहले ये था कि अगर किसी को अपने विचार प्रकट करने होते थे तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट की हेल्प से करते थे. तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चे? मैन्यूस्क्रिप्ट में खुद लिखते हैं. ठीक है, हैंडमेड मटेरियल होता है, प्रिंटेड नहीं होता है. ठीक है, पर 19th सेंचुरी में कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स आ गई थी. फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड. बहुत सारी न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे थे, बुक्स प्रिंट होने लगी थी, मैगजीन्स आने लगी थी. तो बच्चे लीफलेट्स होता है प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर. ओके, तो बच्चे इसकी वजह से, इन सारी प्रिंटेड चीज़ों की वजह से लोगों को अपने विचार प्रकट करने में आसानी हो रही थी. तो इसीलिए लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की, डिबेट स्टार्ट किया, जो भी सोशल कस्टम चले आ रहे थे सोसाइटी में. ओके, सो therefore ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own languages. So बच्चे, बहुत सारे आम लोग जो थे, ठीक है, वो प्रिंटेड बुक्स को पढ़ रहे थे. कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. So बच्चे, जो भी इश्यूज थे, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक हों, चाहे रिलीजियस हों, इन सब पे डिबेट स्टार्ट हो गई थी और इन मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा था मेन के द्वारा. ठीक है, और कुछ मुद्दे जो थे वो वुमेन्स भी डिस्कस कर रही थी. ओके, the discussions would reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. तो बच्चे, ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी ये बड़े लेवल पे पहुंच गई. ठीक है, और बच्चे, इन डिस्कशंस ने एक नया रूप लिया मूवमेंट्स का. ठीक है, ये मूवमेंट्स किस लिए हो रही थी? सोशल चेंज के लिए, कि सोसाइटी में चेंज लाया जा सके. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy, 1772 to 1833. So बच्चे, ये जो डिबेट्स थी ये वाइडर लेवल पे होने लगी. ठीक है, तो इन डिबेट्स को इनिशिएट किसने किया? इंडियन रिफॉर्मर्स ने. रिफॉर्मर्स होता है अ पर्सन हु ट्राइज टू चेंज द सोसाइटी. ठीक है, ऐसा पर्सन जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हो. ओके, सो बच्चे, ऐसे ही हम एक रिफॉर्मर की बात करेंगे. उनका नाम क्या था? राजा राम मोहन रॉय. ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नाउन एज द ब्रह्मो सभा, लेटर नाउन एज द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता. सो बच्चे, राजा राम मोहन रॉय जी ने एक एसोसिएशन फॉर्म की. ठीक है, जिसको क्या कहा गया? ब्रह्मो सभा. और ब्रह्मो सभा का बाद में क्या नाम था? ब्रह्मो
समाज। और कहाँ पे ये रिफॉर्म एसोसिएशन उन्होंने स्टार्ट की? कैलकट्टा में। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. So बच्चे, राजा राम मोहन रॉय को रिफॉर्मर कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने फील किया था कि सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंस हो रहा है लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच में, वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जा रहा है, तो इन अनजस्ट प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं ख़त्म करना है और सोसाइटी को चेंज करना है। और उन They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. So students, वो सोचते थे, कौन? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, और कई सारे रिफॉर्मर्स ये सोचते थे कि सोसाइटी में चेंज इस तरह से लाई जा सकती है कि हम लोगों को अवेयर करें, ठीक है, और लोगों से हम कहें कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने कस्टम्स हैं, ठीक है, उनको गिव अप करें, उनको छोड़ दें और अडॉप्ट करें न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। Raja Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. सो बच्चा, राजा राम मोहन रॉय जो थे, ठीक है, वो स्प्रेड करना चाहते थे, वो फैलाना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को कंट्री में, ठीक है, और वो वुमेन्स को भी इक्वल राइट प्रोवाइड करना चाहते थे। और बच्चे, उन्होंने लिखा भी, ठीक है, उन्होंने रोट किया कि वुमेन्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घर के डोमेस्टिक वर्क करें, ठीक है, और जो औरतों की ज़िंदगी है वो सिर्फ किचन तक या उनके घर तक ही सीमित है। वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो बाहर जाएं, एजुकेशन हासिल करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, वुमेन्स को भी एजुकेशन का पूरा हक मिलना चाहिए। तो बच्चे, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मो सभा जो रिफॉर्म एसोसिएशन थी उसको कलकत्ता में क्या किया? फाउंड किया, ठीक है बच्चा। सो बच्चे, आज हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसका नाम था वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, कि चेंज की तरफ कौन कौन से स्टेप उठाए गए, ठीक है। तो बच्चे, आज हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा जो राजा राम मोहन रॉय जी ने उठाया था। जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अगर आपको इस पैराग्राफ में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।